हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है कि सपोज ए एल कंटेन्स 11001011 बाइनरी में एक कोड दिया हुआ है 8 बिट्स का, ठीक है। और वो कहता है कैरी फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है। आपने क्या करना जी, ये कंटेंट्स मतलब कि यानी कि ये जो गिवन इंस्ट्रक्शंस है इनको परफॉर्म करना है। तो देखो वो कहता क्या है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन शिफ्ट लेफ्ट ए एल कामा 1, यानी कि हमें 1 टाइम करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है अपने ए एल को। और वो कहता क्या है जी, मतलब और उसको चाहिए क्या, यानी कि हमने स्टूडेंट्स मेन बात पता है क्या है, मेन है जैसे उसने वैल्यूज़ दी हुई है ना, हमें यही शायद बताना होगा कि कैरी फ्लैग में फिर क्या रह जाएगा और अपने एएल में क्या बन जाएगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ये आ गया। तो वो कहता है शिफ्ट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से आपने एंटर करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है। तो आपको याद होगा शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था, शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं जी, ज़ीरो एंटर कर, लेफ्ट साइड की बिल्कुल अपोजिट साइड से हम ज़ीरो एंटर करते हैं, इस साइड से, ठीक है। इस साइड से ज़ीरो एंटर होता है। तो ये सारी बिट्स अपनी एक एक मतलब जगह आगे बढ़ा देते हैं। ये वाला 1 आगे ट्रांसफ़र होता है इस तरह से। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ज़ीरो एंटर हुआ, ये नीचे वाली को छोड़ दिया स्टूडेंट्स। ये अभी आपके लिए ना मतलब नेक्स्ट क्या लेके नेक्स्ट जो आपकी मतलब क्या थी, अभी आपको इतना तो पता है कैरी फ्लैग में क्या पड़ा हुआ है 1, उसने शुरू में ये बताया। ये जो आपके नीचे वाले मतलब बॉक्स बने हुए हैं ना, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस मतलब आने वाले क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए। देखो इस साइड से हमने ज़ीरो एंटर करवाया, इसके यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ एक एरो, ताकि आपको पता लगे कि बात क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला एरो नहीं, ये वाला एरो। तो इस साइड से हमने क्या किया जी, अपना ज़ीरो एंटर करवाया, ठीक है जी। ये ज़ीरो एंटर हो गया। शिफ्ट लेफ्ट हुआ ना, तो मैंने आपको बताया था जब शिफ्ट लेफ्ट होता है तो बिल्कुल अपोजिट साइड से, लेफ्ट की बिल्कुल अपोजिट साइड से हम ज़ीरो एंटर करवाते हैं, तो एक एक बिट कोड आगे बढ़ता है। देखो अब जब ज़ीरो एंटर हुआ तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये वाला 1 आगे ट्रांसफ़र हो गया, ये वाला 1 आगे ट्रांसफ़र हो चुका होगा, इसकी ज़ीरो की जगह 1 आ चुका होगा, अपना ये वाला ज़ीरो यहाँ पे आगे आ चुका होगा, एक एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ चुका होगा, और आगे वाला ज़ीरो देखें यहाँ पे आ गया, और ये वाला ज़ीरो इस 1 की जगह आ चुका होगा, और ये वाला 1 यहाँ पे, और ये वाला 1 कहाँ पे चला जाएगा, अपने कैरी फ्लैग में। पहले कैरी फ्लैग में 1 स्टोर था, अब क्या होगा जी, अब कैरी फ्लैग में फिर से 1 स्टोर हो जाएगा। तो जो वैल्यूज़ हमने उसको बतानी है, यही बतानी है कि एएल के अंदर फिर मतलब कि शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद क्या स्टोर रहा और अपने कैरी फ्लैग में क्या रहा। तो हमने उसको रिजल्ट, इसका जवाब यही है कि कैरी फ्लैग इज़ इक्वल टू 1 एंड एएल इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। देखो क्या है। अब हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड एक निकाल के ना यहाँ पे वो शुरू करते हैं, मतलब आंसर्स देना जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने आंसर देखा अपने मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का वो है, यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है, उसमें हमारा कैरी फ्लैग 1 की इक्वल है, और एएल पहले लिखते हैं किसकी इक्वल है, एएल इज़ इक्वल टू आया हमारे पास 1 0 0 1 0 1 1 0। ये मुझे छोटी सी यहाँ पे ना जगह से नज़र आ रहा है, और हमारा कैरी फ्लैग 1 की इक्वल है, तो इसे 20 साथ में लिखते साल ही ना आपने यहाँ पे कामे के बाद लिख देना है कि अवर कैरी फ्लैग इज़ इक्वल टू 1, यानी ये रिजल्ट बताते जाना कैरी फ्लैग क्या आ रहा है, अपना एल क्या आ रहा है। थोड़ी सी स्पेस देते हैं ताकि थोड़ा ना अच्छा लगे, ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट का जवाब देना। नेक्स्ट में वो क्या कहता है जी, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, वो कहता है शिफ्ट राइट करो। शिफ्ट राइट में क्या होगा जी, एक दफ़ा हमने बस शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे वैल्यूज़ देनी है। शिफ्ट राइट में इसका अपोजिट होता है टोटली। देखिएगा क्या मतलब है मेरा कहने का, ये थी। तो ये देखिए शिफ्ट राइट में जहाँ पे हमने क्या किया था जी, ज़ीरो एंटर किया था अपनी यहाँ से राइट साइड पे, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट की जानिब, शिफ्ट लेफ्ट की दफ़ा। तो अब क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट की बजाय शिफ्ट राइट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट की बजाय लेफ्ट साइड से ज़ीरो एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो इस साइड से एंटर करवाऊँगा, और इस दफ़ा कैरी फ्लैग यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका होगा क्योंकि शिफ्ट राइट हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कैरी फ्लैग में क्या स्टोर था, 1 था शुरू में। अबे यार, ये बच्चे रोने की आवाज़ें जब निकालते हो बंदा डर जाता है। ये हमसाए उनका बच्चा रो रहा, डर गया हूँ मैं। तो ये देखें अब इस तरह से होगा स्टूडेंट्स। अब शिफ्ट राइट है ना, तो शिफ्ट राइट की दफ़ा क्या होगा जी, लेफ्ट साइड से ज़ीरो एंटर किया जाएगा, और ये एक एक बिट आगे बढ़ जाएंगे। अब इस तरफ से जाएंगे। देखो अब क्या होगा जी, देखो जब शिफ्ट राइट हुआ हमारा, तो इन सब ने राइट साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया, यानी इस बिट ने आगे,
ये देखो ये जगह खाली हो गई, ये हमारा 1 जो यहाँ पे था ये यहाँ पे एक एक कदम सारे आगे बढ़ गए। देखो ये वाला 1 यहाँ पे, उसके आगे वाला 1 यहाँ पे, जो आगे वाला 0 था वो यहाँ पे आ गया, उसके आगे वाला 0 यहाँ पे, उसके आगे वाला 1 यहाँ पे, और ये जो हमारा ये वाला 0 है ये आगे एक कदम बढ़ गया, और ये 0, और ये जो 1 है ये भी एक कदम आगे बढ़ गया। और देखो कैरी फ्लैग में अपना ये वाला 1 चला गया क्योंकि उसने कहीं पे जाके स्टोर होना था जो कि कैरी फ्लैग है। तो देखो स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पे आपको पता 0 आ चुका होगा, यहाँ से 0 एंटर होके। तो रिजल्ट ये आया कि जब हमने शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया यानी कि दूसरी जुज को परफॉर्म किया तो हमारे पास AL में क्या स्टोर हो गया, AL में मैं यहाँ से आप देख सकता हूँ फिर से AL में स्टोर हुआ 0 1, ये स्पेस डालनी थी अब ठीक होगा। तो 0 1 1 0 0 1 0 1 ये कोड आ गया, मतलब कि जब मैंने शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया और अपने कैरी फ्लैग में स्टोर हो चुका था क्या जी, कैरी फ्लैग में फिर भी 1 नहीं आया क्योंकि कोड कुछ इस तरह से था, कैरी फ्लैग में 1 ही स्टोर हुआ। तो ये आ गया हमारी दूसरी जुज का आंसर। अब देखते हैं तीसरी में उसने क्या बोला। तीसरी में वो रोटेट का ऑपरेशन ले आया। रोटेट में थोड़ी सी बस स्टूडेंट्स आपको समझ लानी होगी, और इसमें देखो इसमें उसने बोला AL कामा CL, ये मैंने आपको बताया था क्या चक्कर होता है। CL में दो पड़ा हुआ है यानी कि 2 दफ़ा हमने रोटेट करना है अपने AL को लेफ्ट साइड पे। तो देखो क्या होता है, रोटेट इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़रा चेक कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। अपना ये AL है और रोटेट ऑपरेशन हो रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब अब ये टोटली फिर से वही चीज़ बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या किया जी, इज़ इक्वल टू 1। इसको मैं ज़रा सेट करता हूँ रोटेट ऑपरेशन के लिए, रुकिएगा। तो स्टूडेंट्स रोटेट लेफ्ट करवाना था, मैंने आपको बताया था जब रोटेट लेफ्ट होता है तो क्या होता है जी, सारे नंबर अपने लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से हो रहा होता है। यही चक्कर होता है ना। तो यही काम अभी दोबारा फिर से होगा, ठीक है। तो देखिएगा आप क्या होता है जी, देखें ये वाला बॉक्स तो खाली हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही है, और ये वाला 1 जो है हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका होगा, आगे वो वाला 1 नेक्स्ट साइड पे, और ये 0 आगे, फिर ये 1 यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो 0 है हमारा ये यहाँ पे आ चुका होगा, उसके नेक्स्ट वाला 0 यहाँ पे 0 आ चुका होगा, और ये जो नेक्स्ट वाला 1 है यहाँ पे, और ये जो 1 है अब पता है इसका क्या होना है स्टूडेंट्स, इसमें ये पता क्या होता है, इसमें यहाँ पे या इस साइड से 0 एंटर नहीं किया जाता रोटेट वाले ऑपरेशन में। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया वो जाके लेक्चर ले, उन्हें समझ आ जाएगी। उसमें ये होता है कि ये वाली जो बिट होती है हमारी, मतलब ये जो बिट रोटेट लेफ्ट किया, ये नंबर जब बाहर निकलता है, एक तो ये कैरी फ्लैग में कॉपी होता है, ठीक है। ये देखो कैरी फ्लैग में ये मेरा नंबर चला गया, ठीक है। और दूसरा यही नंबर उठ के हमारा यहाँ पे आ जाता है LSB में, मतलब राइट साइड में वही नंबर एंटर होता है जो यहाँ से निकलता है। तो ये यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। अब देखें स्टूडेंट्स 2 दफ़ा हमने परफॉर्म करना था रोटेट वाला ऑपरेशन, तो अब इसी का दोबारा से रोटेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब ये फिर से एक एक बिट आगे बढ़ेंगे। देखो ये खाली हो जाएगी और ये क्या होगा जी, ये एक बिट आगे बढ़ जाएगा नंबर, और ये 1 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ चुका होगा 1, और ये हमारा 1 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, ठीक है जी, और ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, और उसके बाद ये वाला 0 यहाँ पे होगा, और ये वाला 0 यहाँ पे होगा, और ये वाला 1 का क्या होगा जी, कैरी फ्लैग में कॉपी होगा एक, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग में फिर से 1 आएगा, यही वाला 1, और यही वाला 1 उठकर लास्ट वाले बॉक्स में जाके सेव हो जाएगा। समझ आई, ये चक्कर है रोटेट का। उसमें रोटेट के फंक्शन में कह लो इनका ये होता ही नहीं है, ये बॉक्स होता ही नहीं है, ये वैसे ही कह लें दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने, इस वजह से मैंने ना यहीं पे रखे हुए हैं। ये बॉक्स वैसे होते ही ना रोटेट ऑपरेशन में, रोटेट ऑपरेशन में इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहीं से मतलब नंबर कॉपी पेस्ट होता रहता है। तो देखो अब लास्ट नंबर क्या आया, 2 दफ़ा हमारा रोटेट का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। CL में 2 स्टोर था, इस वजह से हमें 2 दफ़ा रोटेट करना पड़ा। तो देखो क्या हो गया, हमारे पास AL में क्या रह गया लास्ट में, ये यहाँ से नंबर नज़र आ रहा है 0 0 1 0 1 1 1 1, ये नंबर आ रहा है जी। तीसरे का आंसर मेरे पास आ रहा है AL इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1, और ये बाइनरी में कोड है, और कैरी फ्लैग में स्टोर है हमारे, कैरी फ्लैग में 1 ही स्टोर हुआ है। तो ये तीसरे का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट का आंसर चेक करते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट का क्या आएगा। वो कहता है नेक्स्ट में रोटेट राइट करो 3 मरतबा। अब 3 मरतबा आ गया, और वो भी रोटेट राइट की बात आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास तो 3 बॉक्स हैं, लेकिन हम उन्हीं से काम चला लेंगे। तो चौथे का आंसर अब लिखा जाएगा, देखो
वही ए एल है, ठीक है। अब इसको रोटेट राइट करना है, तो इसका मतलब अब ये कैरी फ्लैग यहाँ पे नहीं रहेगा हमारा, ये कैरी फ्लैग उठ के कहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे ये वाले नंबर कैरी फ्लैग होंगे इस साइड पे, क्योंकि जब रोटेट राइट करते थे हम तो क्या करते थे, राइट साइड की बिल्कुल अपोजिट साइड से नंबर ऐड करते थे, लेकिन इसमें रोटेट लेफ्ट वाला ही सीन होगा। देखो स्टूडेंट, ये वाला 1 पहले यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है, ये वाला बॉक्स खाली छोड़ दिया जाएगा। आगे नेक्स्ट वन में नेक्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी ये वाला 0 जो है ऊपर वाला नेक्स्ट बॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आगे वाला 0 आगे वाले 0 में, फिर 1 यहाँ पे, और फिर ये वाला 0 जो है यहाँ पे स्टोर हो चुका होगा। और ये जो हमारा आगे वाला 1 है यहाँ पे आ चुका है, और ये वाला 1 क्या होगा, एक तो कैरी फ्लैग में कॉपी हो गया, और फिर यही 1 उठ के हमारा यहाँ पे अपने MSB में आ गया, ठीक है। ये कोड इस तरह से परफॉर्म होता है, मतलब ROR का ऑपरेशन। इसका भी आपको लेक्चर दिया गया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अब दूसरी दफ़ा हम परफॉर्म करने लगे हैं यही ऑपरेशन, तो क्या होगा जी, फिर से वही चक्कर, ये वाली हमारा बॉक्स खाली हो जाएगा, और ये जो 1 है, ये वाला 1 ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला 1 आगे, ये वाला 1 अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 नेक्स्ट बिट में, और ये वाला 0 नेक्स्ट बिट में, ठीक है। ये वाला 1 यहाँ पे, और ये वाला 0 यहाँ पे, और लास्ट में ये जो 1 है ये उठ के एक तो जाएगा अपने कैरी फ्लैग में, ठीक है, और दूसरा यही 1 कॉपी हो जाएगा अपनी MSB में, यहीं से उठ के ये वाली बिट में। अब आपको पता है स्टूडेंट, अभी अभी हमने देखा कि ये 3 मरतबा परफॉर्म होना है, तो जो तीसरा बॉक्स बनना है ना, वो मैं यहाँ पे नीचे कॉपी करने की बजाय क्या करता हूँ, ये दूसरे बॉक्स में ही परफॉर्म कर देता हूँ, ये जो ROR का ऑपरेशन फिर से होना। अब क्या होगा जी, ये जो मतलब लास्ट बॉक्स होगा वो खाली हो चुका होगा, ये वाला 1 यहाँ पे कॉपी हो चुका होगा, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये जो चौथा 1 है ये हमारे नेक्स्ट बॉक्स में आ चुका होगा, और ये जो 0 है यहाँ पे आ चुका होगा जब दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 0 क्या होगा जी, अपने कैरी फ्लैग में एक तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, और एक अपनी MSB में जाके कॉपी हो जाएगा। तो देखो ये हमारा रिजल्ट इस दफ़ा आया, ये रिजल्ट ये दरमियान में है, 3 दफ़ा रोटेट पर करवा के जो रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसके दौरान हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये है कि AL इज़ इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ये सेंटर वाली लाइन है मेरा रिज़ल्ट, 0 1 1 1 1, फिर 00 है, और फिर लास्ट वाली बिट 1 है, और ये बाइनरी का कोड था। और कैरी फ्लैग जी आपको पता ही है किसके इक्वल आया, 0 के आया इस दफ़ा इक्वल। तो देखें स्टूडेंट्स कितना फ़र्क पड़ा 3 दफ़ा रोटेट जब करवाया। आगे जो कोड है वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, 5वां जो कोड आ जाता, 5वें पे क्या इंस्ट्रक्शन देता, वो कहता है स्टूडेंट्स ये 5वां कि आपने शिफ्ट अर्थमेटिक राइट करवाना है। इसमें पता क्या होता है, अर्थमेटिक राइट में कुछ कंडीशन होती है स्टूडेंट, आपको अभी समझ आ जाएगी। ये है 2 दफ़ा करवाना, टेंशन नहीं है, क्योंकि CL में 2 स्टोर है तो 2 दफ़ा करवाना है। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट मतलब कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट का मतलब है स्टूडेंट्स है कि इसकी बिल्कुल राइट साइड की बिल्कुल अपोजिट साइड से 0 एंटर किया जाएगा, क्योंकि शिफ्ट का ऑपरेशन आ गया तो इसमें 0 ही एंटर करवाया जाता है। तो ये 0 आ गया, ठीक है जी, इस साइड से हम 0 एंटर करवाएंगे, ये सारे 0 कर देता हूँ। आप 2 दफ़ा ही करवाना है तो मैं 2 दफ़ा ही 0 लिखता हूँ, ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स कैरी फ्लैग में पहले तो 1 ही पड़ा हुआ है। अब ये शिफ्ट अर्थमेटिक राइट करता क्या है, ये नंबर्स को इस साइड पे इस बॉक्स को खाली तो करेगा, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं स्टोर होगा, देखिएगा बस। अर्थमेटिक राइट है ना, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 आगे चला गया, क्योंकि अर्थमेटिक राइट है, राइट साइड पे सबने शिफ्ट होते जाना है। ये वाला जो 0 है इस 1 की जगह आ गया, ये वाला 0 इस 1 की जगह आ गया, ये वाला 1 इस 0 की जगह आ चुका होगा। मतलब ये बॉक्स खाली था नीचे वाला, ये मैंने फिल किया हुआ था, इस वजह से चेंज कर रहा हूँ। ये वाला 0 आगे चला गया, ये वाला 1 आगे चला गया, ये वाला 1 क्या हुआ जी, एक तो अपने कैरी फ्लैग में कॉपी हो गया। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसको आपने खाली क्यों छोड़ दिया, पता क्या बात है, जो शिफ्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टूडेंट बनाए गए थे ना, वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि कई दफ़ा हमारा नंबर नेगेटिव भी होता है। वो कैसे पता चलता है, अगर MSB 1 हो तो साइन फ्लैग 1 हो जाता है, जो ये बताता है कि नंबर नेगेटिव है। तो देखो इसमें MSB 1 है, इसमें पता क्या होगा, अगर आपकी MSB 1 रहेगी ना, शिफ्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन पता क्या करता है, शिफ्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन 0 को एंटर नहीं करवाता, वो उल्टा उसी नंबर को कॉपी करता रहता है जो यहाँ पे होता है, ठीक है, अर्थमेटिक राइट ऑपरेशन। तो इस 0 के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसी है जैसे ये 1 अपनी जगह पर रहा और आगे भी कॉपी हो गया, इस तरह से है, ठीक है।
अब देखो ये तो आंसर आ गया। अब मैं दूसरी दफ़ा जब इसका मतलब कि शिफ्ट लूँगा, क्योंकि 2 दफ़ा मैंने लेना है, तो ये 1 फिर से अपनी जगह कॉपी ही रहेगा, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ जाएगा। देखो ये 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, और ये 1 कहाँ कॉपी हो गया? अपने कैरी फ्लैग में। तो बात वही आ गई। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट AL का कोड बना 2 दफ़ा शिफ्ट लेने के बाद। बात यही है, हम 0 एंटर नहीं करते इसमें, मतलब बात यही होती है कि ये नंबर यहीं पे कॉपी रहता है, यहाँ पे अगर 0 होता तो 0 ही कॉपी होता जाता। ठीक है, तो यही चक्कर है। तो मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इसका मतलब कि रिज़ल्ट लिखने। तो रिज़ल्ट क्या आया जी? अभी आपने देखा है कि AL में हमारे पास पड़ा हुआ है, ये तीसरा कोड है 1111, फिर 001000 और अपना 10 बाइनरी में कोड है। और अपने कैरी फ्लैग में लास्ट में क्या आया है? कैरी फ्लैग में आया जी 1 कॉपी हुआ है कैरी फ्लैग में। तो ये रिजल्ट आ गया अपने 5वें का। अब 6वें का जाके देखते हैं 6वां क्या है। 6वां वो स्टूडेंट्स हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहता है रोटेट कैरी लेफ्ट 1 मरतबा। तो आपको इसके थ्रू ना ये नीचे वाला भी समझ आ जाएगा, देखिएगा बस, बहुत ईजी है। अब जो रोटेट कैरी लेफ्ट होता है ना, उसमें पता क्या होता है, हमने अभी अभी ये रोटेट कैरी लेफ्ट परफॉर्म किया था। तो कैरी लेफ्ट है, इसका मतलब लेफ्ट की बिल्कुल अपोजिट साइड से 0 एंटर करवाया जाएगा। ये इसी तरह से चक्कर होता है ना, लेकिन रोटेट में 0 एंटर नहीं करवाया जाता, वो उसका उल्टा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये कैरी फ्लैग था, इसको उठा के अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि कैरी अब इस साइड पे होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले तो आपको पता है कैरी क्या था, कैरी क्या था? 1 स्टोर था कैरी में। और रोटेट के ऑपरेशन में मैंने आपको बताया, रोटेट में क्या होता है जी, ये जो नंबर यहाँ से निकलता है यानी रोटेट लेफ्ट हो रहा है, ये नंबर बाहर एक तो कैरी में कॉपी भी होता है और आगे भी जाता है, लेकिन ये रोटेट कैरी लेफ्ट है, ना कि ROL है। इसमें क्या होता है जी, आपको भी समझ आएगी। देखें जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका मतलब किया रोटेट लेफ्ट तो क्या हुआ, ये यहाँ पे खाली बॉक्स हो गया अपना, ये वाला 1 इधर आ गया, सारे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये यहाँ पे 1 आ गया, आगे वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया जी। ठीक है, 00 हो गया। ये वाला 1, ये वाला 0 अपना यहाँ पे कॉपी हो गया। ये वाला 1 क्या होगा जी, एक तो यहाँ पे कॉपी हुआ, और ये जो 1 है ये एक तो जाएगा अपने कैरी फ्लैग में। ठीक है, कैरी फ्लैग में पहले क्या था 1 होता, पता क्या है इसमें ये होता है स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता कि यही बिट पीछे जाके कॉपी होती है। इसमें ये होता है कि जो पहले नंबर कैरी फ्लैग में पड़ा होता है ना, वो वाला उठ के यहाँ पे चला जाता है, और यहाँ वाला ये वाला नंबर जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये तो बाय कह लें बाय लक यहाँ पे 1 स्टोर हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 0 वाला नंबर होता तो यहाँ पे 0 स्टोर होना था, तो नेक्स्ट बाइट में 0 वहाँ पे कॉपी होना था, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगी। अब उसने बोला हुआ था एक दफ़ा ही कॉपी RCL परफॉर्म करने को, तो ये रिजल्ट तो आ ही गया हमारा। तो देखो रिजल्ट क्या आया जी, 6वें का रिजल्ट लिखते हैं अपना। AL इज इक्वल टू RCR में आपको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि उसमें उसने 3 दफ़ा बोला हुआ है। ये रिज़ल्ट है दूसरी लाइन में 1001 1001, फिर है जी 0111 बाइनरी, और इसमें कैरी फ्लैग अपना क्या है जी, कैरी फ्लैग बराबर है 1 के ही आया बराबर ये। ठीक है जी, अब हम परफॉर्म करेंगे अपना लास्ट ऑपरेशन जो इस क्वेश्चन का लास्ट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इसमें आ गया रोटेट कैरी राइट। अब आपको पता क्या होगा, 3 मरतबा होना वैसे ये, देखो इसमें अब क्या होगा देखिएगा ज़रा, रोटेट कैरी राइट होने लगा। तो कैरी राइट में क्या होगा जी, हमारा कैरी फ्लैग आपको पता है कहाँ पे चला जाएगा, राइट साइड पे, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको समझ आती है, रोटेट कैरी राइट होने लगा, राइट साइड पे सारी बिट्स कॉपी होने, इनका कोई मतलब नहीं रह गया, ये बिट्स का कोई मतलब ही नहीं है। कैरी राइट में आपको वही चक्कर देखने को मिलेगा। देखें ये वाली जो बिट है ना स्टूडेंट, ये वाली बिट ये यहाँ से उठ के जब पहली दफ़ा मैं लूँगा ये राइट साइड पे शिफ्ट होती जाएंगी। ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे वाला 1 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और जो आगे 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, और ये वाला 0 यहाँ पे आ चुका होगा, और नेक्स्ट वाला 1 यहाँ पे। और ये जो आगे 1 है स्टूडेंट, वो एक तो कैरी फ्लैग में जाएगा। ठीक है, कैरी फ्लैग में जाएगा। ठीक है, कैरी फ्लैग में हमारा 1 गया, और इस 1 को आगे धकेल देगा यहाँ पे, जो कैरी फ्लैग में पहले स्टोर था। जो कैरी फ्लैग में पहले नंबर स्टोर होगा उसको धकेला जाएगा इस साइड पे। ठीक है, जब ये 2-3 दफ़ा परफॉर्म होता है आपको समझ आ जाती है। देखो फिर क्या होगा जी, फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, दूसरी मरतबा अब लगने लगा RCR। अब ये 1 यहाँ पे कॉपी, ये वाला 1 यहाँ पे कॉपी, ये वाला 1 यहाँ पे कॉपी, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे। ठीक है, और ये 1 फिर से कहाँ पे चला गया, अपने कैरी फ्लैग में कॉपी हो गया। ठीक है, ये 1 कैरी फ्लैग में कॉपी हुआ,
कॉपी नहीं मतलब कि स्टूडेंट इसने क्या किया जी, कैरी फ्लैग में जाके दूसरे की जगह ले ली, उसको पुश करके, पहले वहाँ पे 1 स्टोर था, ये वाले 1 की जगह इसने आके क्या किया जी, इस 1 को धकेला और ये वाला 1 जो रास्ते में था ये यहाँ पे आके कॉपी हो गया फिर से इस तरह से। अब आपको तीसरी मर्तबा ना सही समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, अगर ऐसा होता ना, यानी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसमें पहले 0 स्टोर हुआ होता तो इसने पता क्या करना था, जब ये दूसरी दफ़ा 1 आना था ना यहाँ पे, यानी ये 1 पुश होना था, तो ये वाला 0 उठ के यहाँ पे कॉपी होना था, ना कि 1 कॉपी होना था। मतलब कि कैरी फ्लैग, ये कैरी फ्लैग सेंटर में होता है। आप जब वीडियो देखोगे आपको समझ आएगी, जब आप इसका लेक्चर लिया होगा आपने, तो देखो ये आ गया दूसरी दफ़ा। हम तीसरी दफ़ा परफॉर्म करते हैं, तो तीसरी दफ़ा मैं ऊपर परफॉर्म कर देता हूँ जैसे पहले मैंने किया था। तो क्या होगा जी, देखो ये यहाँ पे 1 था, सॉरी, ठीक है। अब तो देखो स्टूडेंट, अब ये होगा कि ये वाला 1 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये खाली बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ये नेक्स्ट 1 यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाला 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 0 कहाँ पे जाएगा, अपने कैरी फ्लैग में जाएगा। और जो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ था, देखो ये जो कैरी फ्लैग में 1 था उसको पुश करके अपनी यहाँ पे अपनी MSB में पहुंचा देगा। तो ये कोड बनेगा। देखो अगर आप कर रहे होते सिंपल रोटेट राइट, तो उसमें क्या होना था, यहाँ पे जो नंबर पड़ा होना था, यानी जो कैरी फ्लैग में था 0 स्टोर हुआ, वही 0 यहाँ पे कॉपी पेस्ट होना था, लेकिन ये RCR था। तो ये हमारा रिजल्ट आया। तो लिखते हैं जिसका कोड सेंटर में पड़ा हुआ है, क्या है जी, देखो इसका कोड आया हमारे पास 1 1 1 1 1, उसके बाद लास्ट में आता है 0 1, ये कोड आया। और कैरी फ्लैग में क्या पड़ा हुआ है, अपने कैरी फ्लैग में 0, कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0, ये आया। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल से देखें आपको समझाया और आंसर भी बताया। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।